लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 है इंट्रोडक्शन का झारखंड में। लास्ट वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, अधिक से अधिक चैनल के बारे में बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है, तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तो वीडियो तो केवल बुक देख करके बना देते हैं, बहुत लोग बुक पढ़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक एक चीज़ कितना अच्छे तरीके से अरेंज करके हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उतना मेहनत लग रहा है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, वीडियो अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे, तो हम लोग का भी जो है मनोबल बना रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ से कर रहे हैं जननांकी परिचय। जननांकी का मतलब जनसंख्या से जुड़ा हुआ, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। डेमो का मतलब ही होता है जनता या जनसंख्या। आप ये चीज सब लोग जानते हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या, जनतंत्र या लोकतंत्र। तो डेमो जहां आया वहां पे समझ लेना है जन, लोक, पब्लिक। ठीक है, और ग्राफी समझ गए। जीएस में भी एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि डेमोग्राफी क्या है, तो जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपका क्या है, डेमोग्राफी। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, कुल जनसंख्या। ये इसको याद कैसे रखिएगा, मोबाइल नंबर की तरह, अदरवाइज डिजिट याद रखना मुश्किल होगा। मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए। ठीक है, 329 88 134। ठीक है, ये डिजिट मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, ये आपका झारखंड की कुल जनसंख्या है। ठीक, और ये जो है वो पूरे देश की जनसंख्या का, माने पूरे भारत की जनसंख्या का 2.73%, 2.73%, 2.73%। और यहीं पे याद रखिए आप कि झारखंड का जो क्षेत्रफल हम बताए थे, क्षेत्रफल इतना किलोमीटर स्क्वायर बताए थे, और ये क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, क्या कि पूरा वर्ल्ड, यदि पूरा वर्ल्ड लेते हैं तो इंडिया 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया कवर करता है। ठीक है, और इंडिया का जितना एरिया है उसका 2.4% झारखंड। तो देख रहे हैं डिजिट सेम है, यहां से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिट सेम है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत है, और भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो है वो झारखंड है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और यहाँ पे हम ये क्या बता रहे हैं, जनसंख्या। चलिए अब इसका यदि हम विभाजन करेंगे जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, दैट मीन्स इसमें कितने पुरुष हैं और कितने जो है महिलाएं हैं, तो ये यहाँ भी वैसी तरह से याद रखिएगा। 169 30 315 मोबाइल नंबर की तरह रखना है। 160 57 819 मोबाइल नंबर की तरह। परसेंटेज भी महत्वपूर्ण है। मेल का परसेंटेज 51.32% हो रहा है, और फीमेल का इतना आप मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं। वैसे यहाँ पे फिलहाल आप इन सब डेटा को याद करिए मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, ये सारा एग्जाम में आता है, काफी रिपीटेड है ये सारा जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो बहुत कॉमन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको। चलिए ठीक, उसके बाद कैटेगरी के आधार पे यदि करें, मतलब इस टोटल जनसंख्या में कितने एसटी हैं और कितने एससी हैं। ठीक है, इस टोटल जनसंख्या में यदि कैटेगरी के आधार पे देखेंगे तो ये 86 45 042 एसटी, ये 39 85 644 एससी। ठीक, वैसे ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एसटी, क्योंकि झारखंड जो है उसमें, झारखंड में आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, तो एसटी आदिवासी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ज्यादा मायने रखता है झारखंड के लिए। ठीक है, चलिए परसेंटेज भी देखिए 26.2, ये कई बार पूछा गया है। एससी का इतना और ओबीसी का वो। ठीक, ये दोनों तो एकदम रट ही लीजिए, फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, रट लेंगे तो घटा के भी तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। चलिए अब क्षेत्र के आधार पे यदि देखेंगे, दैट मीन्स ये जो टोटल जनसंख्या है उसमें से कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कितने लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं।
तो देखिए टोटल जनसंख्या का 76% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 24% जो है वो आपका शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, और यहीं पे एक चीज ध्यान रखिएगा आप क्या, कि यदि हम बात करेंगे कि यदि जनजातीय समुदाय में बात करें एसटी में, ठीक है, तो एसटी में यही वाला जो प्रतिशत है ना, एसटी की केवल बात करेंगे तो एसटी में 90% जो एसटी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ओनली 10% जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। मतलब एसटी की बात करें तो एसटी में ये परसेंटेज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि 100 एसटी है तो 90 ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और 10 जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो यहाँ परसेंटेज ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक, तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से वॉच करिए, देखिए। ठीक, और बेहतर तरीके से याद करना हो जल्दी तो इसका आप फोटो ले लीजिएगा और मोबाइल में जो है वो स्क्रीन गार्ड या जो भी होता है उसको बना दीजिए। ठीक, चलिए अब और यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, तो घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, ये घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, वही कहलाता है घनत्व। मतलब जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, फिजिक्स वाला नहीं है घनत्व। ठीक, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं वही कहलाता है उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो यदि बात करेंगे जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व झारखंड की बात हो रही है, इतना व्यक्ति, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसी को ऐसे लिख दिए, पर हो गया किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 414 व्यक्ति रहते हैं, हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यही चीज यदि नेशनल लेवल पे देखेंगे, आपको दोनों को कंपेयर करके चलना पड़ेगा। रीजन एग्जाम में तो आपसे केवल झारखंड का नहीं ना पूछेगा, आपसे तो नेशनल वाला भी पूछेगा, तो इसलिए दोनों को कंपेयर करके देखिए। झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन वही चीज यदि हम पूरे देश में देखेंगे, मैंने भारत में देखेंगे, तो ये आंकड़ा जो है वो आपका 382 किलोमीटर स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं, 382, 382 ये लिखना है, इतना व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। हो गया। अब यहां पर देखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है, ये तो पूरे झारखंड का है ना, लेकिन यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका धनबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है, धनबाद में। और इस मामले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है, सिमडेगा में। यहाँ पे सर्वाधिक घनत्व है और यहाँ पे कम है। ठीक है, ये याद कैसे रहेगा, तो धनबाद नाम में क्या लगा है, धन, धन अधिक है, तो यदि धन अधिक है तो लोग तो वहां पे पूरा रहेंगे ही रहेंगे, और नाम जैसा है वैसा है भी एक्चुअल में। आप जानते हैं कोयला बहुत अधिक मात्रा में है, सब लोग वहां पे रहते हैं, दूसरे दूसरे जगह से आके लोग भी वहां पे बसे हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, चलिए, और सिमडेगा में जो है वो सबसे कम है। ठीक है, चलिए, अब यही चीज यदि हम यहाँ बात करें स्टेट का, ठीक है, राज्यों का, तो यदि राज्य में बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, राज्यों की बात हो रही है, तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ पे है, तो आपका बिहार। ठीक है, और कम सबसे कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राज्य में ये हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, शिक्षा। ठीक है, साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता, तो साक्षरता की बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षर जिला जो है वो आपका कौन सा है, रांची। और याद रखना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, आप देखते होंगे कि बहुत लोग आते हैं रांची में पढ़ने के लिए, तो समझिए कि यहाँ के लोग भी खुद जो रांची के हैं प्रॉपर, उन लोग भी बहुत पढ़ते हैं। तो साक्षरता दर में सबसे आगे कौन सा है आपका, रांची। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे होगा, तो आपका पाकुड़। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे होगा, पाकुड़। ठीक है, चलिए, जिस तरह से धनबाद फेमस है क्यों, कोयले के लिए, सिमडेगा वैसा कुछ विशेष नहीं है, रांची तो आप जानते ही हैं कई मामले में फेमस है शिक्षा के लिए। ठीक है, और वाटरफॉल वगैरह है। ठीक, पाकुड़ क्यों फेमस है, तो पाकुड़ फेमस है आपका बीड़ी उद्योग के लिए। किसके लिए, बीड़ी उद्योग और पत्थर उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, हाल के समय में 2 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है। ठीक है, 2019 में भी पूछा है और IRB में भी ये क्वेश्चन पूछा है,
पाकुड़ जो है वो फेमस है। ठीक है, तो बीड़ी उद्योग और पत्थर के लिए रिलेट करके चलेंगे सारा चीज। ठीक, चलिए ठीक है। और ये चीज तो याद होगा, लास्ट दिन हम आपको बताए थे कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला कौन है, जनसंख्या के लिहाज से। तो याद है आपको क्या बताए थे? रांची। हम बोले थे सब लोग रांची में आके बसते हैं। और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद होगा आपको लोहरदगा। हम बताए थे कि लोहे से दागा, तो लोग वहां पे तो रहेंगे नहीं, लोहे से दागा तो सब भाग जाएंगे इधर उधर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए लिंगानुपात माने सेक्स रेशियो। इस सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पे जितनी महिलाएं होंगी वही कहलाता है लिंगानुपात। और ये आपका है 949। मतलब क्या समझे? 949 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुष में इतनी महिलाएं। हम यहाँ पे 949 लिख रहे हैं। ये डेटा आपको कहीं 948 मिलेगा, कहीं 947 मिलेगा। आपको यही याद रखना है 949। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी नहीं, आपका झारखंड में जो बुक चलते हैं ना, झारखंड सरकार वाला, उसका जो क्लास 6 वाला बुक है, ठीक है, उसके अनुसार ये वाला डेटा 949 नहीं 947 है। ठीक है, बाकी हर जगह अधिकतर जगह ये चीज मिलता है। ये चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं? देखिए ऑप्शन यही रहेगा आपका 949, लेकिन एक बार था आपका, शायद वो IRB का ही एग्जाम था, IRB या कुछ था, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, आपका 947 945 इस तरह से करके ऑप्शन था। तो ये चीज भी ध्यान रखिए, नहीं है ऑप्शन तो लास्ट में मानना पड़ेगा ये। ठीक, कि झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड के बुक को भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। तो ये लिंगानुपात होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, पूरे झारखंड में बात करेंगे तो ये तो पूरे झारखंड का हो गया, लेकिन किसी एक जिला की बात करेंगे तो किसी एक जिला की बात करिए तो सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम। लिंगानुपात के मामले में सबसे अच्छा कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम कई मामले में आगे। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जब आए तो एक तो दिमाग में आप लाइए कि लिंगानुपात पूरे झारखंड में सबसे अच्छा यहाँ पे है, सबसे ज्यादा है लिंगानुपात यहाँ पे। साथ ही दिमाग में लाना है कि ये जो है वो लड़कियों की शिक्षा के मामले में आगे है। ठीक है, ठीक है, लड़कियों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा यहाँ पे है। और आपको ध्यान रखना है कि लोएस्ट यहाँ जो है झारखंड का लगभग 100% लोएस्ट जो है पश्चिमी सिंहभूम में ही। ठीक है, इतना सारा चीज देखिए, जब भी आए पश्चिमी सिंहभूम तो सारा चीज आपको रिकॉल करने की कोशिश करना होगा, तभी याद होगा आपको। ठीक है, चलिए इतना सारा हो गया। और इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको इतना ही देखते हैं। ठीक, क्योंकि ओवर होगा तो फिर याद भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग जनजातीय परिचय। ठीक है, जनजातीय परिचय। कई लोग ये चीज ही नहीं समझते हैं कि जनजाति का मतलब क्या है। तो जनजाति का मतलब होता है भाई ऐसे लोगों का समूह जिनकी संस्कृति अपनी अलग हो, कल्चर अलग हो, और जनजाति का जो लगाव है वो जंगल पहाड़ झरना से ज्यादा होता है, विकास से कटा हुआ है बहुत सारा जनजाति। ठीक है, तो झारखंड में जिसको हम आदिवासी या वगैरह कह देते हैं वही आपका जनजाति है। ठीक है, चलिए तो इस मामले में बात करें यदि तो झारखंड में जो है वो टोटल कितना, तो 32 जनजाति है जो अधिसूचित है। अधिसूचित है कहने का मतलब इसको राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है किसी भी जनजाति को, किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर देना। ठीक है, तो 32। ठीक, इस 32 में से आपका जो 24 है, ठीक है, वो सामान्य है, नॉर्मल जनजाति है, और 8 जो है वो आदिम है। ठीक है, आदिम दैट मीन्स प्रिमिटिव। आदिम का मतलब इन लोग काफी पुराने। ठीक है, तो उस 8 में से यदि बात करेंगे तो उस 8 में से कौन कौन है आपका भाई, तो हम जनजाति पढ़ा चुके हैं, वहां पर देखे हैं आपको याद होगा, असुर, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल है। आप जनजाति वाला नोट्स वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स भी वहां डाला हुआ है। ठीक है, ये 24 और ये आपका 8। ठीक है, चलिए
उसके बाद बात करेंगे कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है। झारखंड की बात कर रहे हैं तो संथाल। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। ठीक। और संथाल की जो भाषा है तो भाषा भी संथाली कहलाता है, लगभग नाम सेम है। ठीक। और ये संथाली भाषा जो है वो पता होगा आपको, शायद पढ़े हो आप, ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। ठीक। और ओल चिकी लिपि के आविष्कार करने वाले हैं कौन? रघुनाथ मुर्मू। अब यहीं पे ईयर याद रख लीजिए कि कब किया था इन्होंने, तो 1941 ईस्वी। ठीक है, दारोगा में ये क्वेश्चन ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ये ईयर कहीं आपको 1938 मिल सकता है, लेकिन यही मानिए दारोगा में यही आंसर माना गया था। ठीक, तो इतना सारा चीज याद रख लिए यहाँ से। अच्छा, और कुछ यहाँ पे? हाँ ठीक है, एक चीज और क्या देखेंगे कि ये संथाली भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में एक अनुसूची है जिसको कहते हैं 8वीं अनुसूची। पॉलिटी पढ़ेंगे तो बताएंगे, 8th शेड्यूल। इस 8वीं अनुसूची में टोटल जो है वो 22 भाषाएं शामिल है। कितने? 22। उस 22 में से एक संथाली भी है। और झारखंड के जो लोकल लैंग्वेज हैं उसमें केवल यही एक ऐसा है जो 22 में शामिल है। बाकी नागपुरी, खोरठा या कुरमाली वो सब नहीं है शामिल। ठीक है, चलिए कब इसको शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 2004 में। क्या बोले? 92 अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट का नाम है 2003, हुआ 2004 में। ठीक है, हुआ कब? 2004 में। तो पूछेगा अमेंडमेंट का नाम तो कहेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003। बोलेगा कौन सा साल तो कहेंगे 2004। बहुत बार 2004 नहीं रहता ऑप्शन तो 2003 करना पड़ेगा, रहा तो आप 2004 करिएगा। ठीक है, समझ पाए क्या बोले? ठीक। अब और क्या देखें यहाँ पे, त्योहार की बात करेंगे तो जनजातीय समुदाय में सबसे बड़ा त्योहार आपका कौन सा है? सरहुल। सबसे बड़ा त्योहार क्या है? सरहुल। और इस सरहुल में जो है आपका बहुत अधिक महत्व है किसका? सरई फूल का। सरई फूल जिसको सकुआ भी कहते हैं, और जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, उसका काफी अधिक महत्व होता है। ठीक, चलिए ये त्योहार हो गया, तो इतना आपको याद रख लेना है जनजाति में। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या बोले कि जो जनजातीय समुदाय होते हैं उन लोग विकास से कटे रहते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसका विकास बाकी जनजाति की तुलना में ज्यादा हुआ होगा। बोलेंगे हाँ। तो यदि झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सबसे अधिक विकास हुआ है कौन से जनजाति का? उरांव जनजाति का। याद कैसे रखेंगे? तो झारखंड सरकार में एक मिनिस्टर भी हैं अभी, आपको शायद नाम याद हो, रामेश्वर उरांव। ठीक है, लिंक करिए केवल, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सबसे अधिक विकसित जनजाति झारखंड की कौन सी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था परिचय। अर्थव्यवस्था परिचय। अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि राज्य का जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर है। ठीक है, वही अर्थव्यवस्था हुआ। तो अर्थव्यवस्था परिचय की बात करेंगे तो सबसे अधिक लोग लगे हैं किसमें? कृषि में। सबसे अधिक लोग लगे हैं कृषि में। ठीक है, तो बोलेगा मुख्य आधार क्या है? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कहेंगे हम क्या है? कृषि। ठीक है, अब कृषि में भी किस चीज की खेती ज्यादा होती है? तो धान की होती है खेती। ठीक है, बाकी फसल भी होते हैं लेकिन धान सबसे अधिक होता है। ठीक है, फल भी उगाए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा झारखंड का मुख्य फल है आपका पपीता। झारखंड का मुख्य फल क्या है? पपीता। निर्यात होता है पपीता का बहुत अधिक। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक निर्यातित फल है ये पपीता। अब बोलेंगे सर पपीता तो हमको दिखता ही नहीं। अब आपको नहीं दिखा तो क्या करिएगा, थोड़ा दूर दूर जाइए, दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए तो एक हुआ आपका कृषि, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया आपका? खनन। खनन। और हम बताए थे कि झारखंड जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, और खनन का मतलब होता है उसी को खोद करके निकालना, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? माइनिंग। ठीक है, और यदि बात करें मुख्य खनिज संसाधन का तो कोयला के मामले में रिच है, लोयस्क, आयरन ओर। इसके अलावा कोयला में एक टाइप होता है आपका कोकिंग कोल। ठीक है, अभ्रक भी अच्छा खासा है। कोयला के लिए फेमस कौन सा जिला? धनबाद। लोयस के लिए फेमस कौन सा? अभी तुरंत आपको बताए थे, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और कोकिंग कोल की भी बात करेंगे तो धनबाद ही होगा।
और धनबाद में खास करके आपका झरिया वाला जो क्षेत्र है कोकिंग के लिए काफी फेमस है। ठीक है, अभ्रक की बात करेंगे तो अभ्रक के लिए फेमस कौन जिला? तो अभ्रक के लिए फेमस 3 जिला, कोडरमा, ठीक, सबसे ज्यादा फेमस हजारीबाग, फिर आपका गिरिडीह। हजारीबाग और फिर आपका गिरिडीह। ठीक, इसको कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहते हैं, अभ्रक राजधानी। धनबाद को कोयला राजधानी, कोडरमा को अभ्रक राजधानी। ठीक, और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा था ही नहीं ऑप्शन। ठीक, तो ध्यान रखिए, नहीं ऑप्शन तो हजारीबाग भी हो गया। ठीक है, यहाँ भी है, वैसे है तो कोडरमा लेकिन नहीं था तो हजारीबाग करना था। कई लोग छोड़ के आ गए थे। ठीक, जो लोग दिमाग लगाए उन लोग किए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि लोह अयस्क निकल रहा है। ठीक है, तो उस लोह अयस्क से इस्पात बनाने के लिए, इस्पात माने स्टील, तो लोह अयस्क से इस्पात बनाने का संयंत्र, इंग्लिश में कहें तो प्लांट, तो झारखंड में 2 प्लांट हैं। एक आपका जो है जमशेदपुर में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको बोलते हैं। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है कि नहीं? ठीक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित हुआ था? 1907। ठीक है, ईयर याद रखना है, 1907। ठीक है, कौन थे स्थापना करने वाले? तो जमशेद जी टाटा। ठीक, चलिए उसके बाद एक और बात करेंगे तो बीएसएल मतलब बोकारो स्टील लिमिटेड, ये प्राइवेट है और ये जो है वो आपका गवर्नमेंट है। और जितना भी गवर्नमेंट स्टील प्लांट है इंडिया में वो सब का सब सेल के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? सेल के अंडर। तो बीएसएल सेल के अंडर है और सेल गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, और ये चीज ये आप ध्यान रखें तो काम देगा कि इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में जो है वो किसके? यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, सोवियत संघ जिसको आजकल रूस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में लोह इस्पात के कितने संयंत्र हैं भाई? तो हम कहेंगे 2। ठीक है, देख रहे हैं ना, टिस्को और बीएसएल, समझ रहे हैं। और इसमें जो बीएसएल है ना पूरे एशिया में नंबर 1 है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है बीएसएल। कई जगह आपको टिस्को मिलेगा टाटा वाला, लेकिन नहीं होगा वो चीज। ठीक है, आपका ये बीएसएल वाला होगा। ठीक है, पूरे एशिया में नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि बीएसएल का रैंक कितना है? तो नंबर 1। ठीक है, या बोलेगा नंबर 1 रैंक किसका है एशिया में? तो बीएसएल। इधर से पूछे या उधर से पूछे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे हैवी इंजीनियरिंग प्लांट झारखंड में। हैवी इंजीनियरिंग प्लांट, तो हैवी इंजीनियरिंग प्लांट झारखंड में है एक, जिसका नाम है एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। कहाँ पे है ये? हटिया में। कब स्थापित हुआ ये? 1958 में। ठीक है, अब ये चीज किसे मतलब कहेंगे हैवी इंजीनियरिंग प्लांट? देखिए यहाँ पे स्टील बनता है और यहाँ पे मशीन बनते हैं, हैवी मशीन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया हैवी इंजीनियरिंग। मशीन बनाना तो इंजीनियरिंग चाहिए ना, और भारी बनता है, इसलिए कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग। ठीक, और पेपर में तो नाम सुनते रहते होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या? अब देखेंगे यहाँ पे प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। तो देखिए सबसे पहला झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह है 4 जे अक्षर के बीच में, इस तरह का देखे होंगे, जैसे का फॉर्म वगैरह भी भरते हैं तो वहां पे रहता है, पेपर वगैरह में भी आता है, तो वहां पर देखे होंगे इस तरह का। ठीक है, हमारा फिगर थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाता है, मैनेज करिए। ठीक है, इस जे अक्षर और यहाँ पे अशोक चक्र, जैसे का वेबसाइट खोलिए, पेपर देखिए तो इस तरह का रहता है। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका डिजाइन तैयार करने वाले हैं अमिताभ पांडे। अमिताभ पांडे, ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में कार्यरत थे और भारत सरकार जो है वर्ष 2002 ईस्वी में इसको जो है वो झारखंड का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। ठीक है, समझ रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज चेंज हो गया है झारखंड का प्रतीक चिन्ह, तो अभी तक नहीं चेंज हुआ है। जब चेंज हो तो हम जरूर आपको बताएंगे कि आज से चेंज हो गया है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे राजकीय पक्षी का। ठीक है, तो राजकीय पक्षी
जो है आपका एशियाई कोयल। क्या? एशियाई कोयल। ठीक है, एशियाई कोयल। ऑप्शन ऐसा भी करके दे सकता है, कोयल, एशियाई कोयल अलग अलग। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है कुकुलस कोनोरस। कुकुलस कोनोरस। ठीक, ये भी कभी कभार पूछ देते हैं तो ध्यान रखिएगा। राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु। ठीक है, तो राजकीय पशु हमारा हाथी। ठीक है, एलिफेंट। आपको यहीं पे बता दें, आप याद रख पाएंगे आसानी से कि जिस तरह से टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व मैंने खास करके टाइगर के लिए वो चीज क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाता है। तो जिस तरह से टाइगर रिजर्व, उसी तरह से क्या होता है, एलिफेंट रिजर्व। और पूरे देश का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है, पूरे देश का जो पहला एलिफेंट रिजर्व था वो झारखंड में ही घोषित हुआ था। ठीक है, झारखंड में ही घोषित हुआ था। ठीक है, तो बस वहां से लिंक करिए कि राजकीय पशु झारखंड का क्या है, हाथी। ठीक है, हाथी। हाथी राजकीय पशु हो गए। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो राजकीय वृक्ष आपका साल या कहें सखुआ। ठीक है, जो कह दीजिए, साल, सखुआ। ठीक है, सब लोग देखे होंगे, लंबा लंबा पेड़ होता है, काफी मजबूत लकड़ी होता है इसका। राजकीय वृक्ष ये है हमारा। ठीक है, चलिए राजकीय पुष्प की बात करेंगे, फ्लावर, तो राजकीय पुष्प आपका पलाश। ठीक है, पलाश। ये पलाश देखे होंगे, काफी आकर्षक लगता है। होली वगैरह के समय ये फूल जाता है पूरा, और थोड़ा सा रेडिश होता है इसका रंग पलाश का। ठीक है, और दूर से देखेंगे तो लगेगा कि आग लगा हुआ है। ठीक है, तो पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो फूल है ना वो लाल लाल दिखता है आग की तरह, इसको जंगल का आग भी कहते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा और ब्यूटिया स्पोनोफर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, सॉरी क्या क्या बोलेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसका क्या बोले, सोरिया रोबस्टा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का जो राजकीय पुष्प है, पुष्प, ये कौन सा है, पलाश। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि क्या और किसी स्टेट का है क्या पलाश। तो ध्यान रखिए, है किसका, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी और झारखंड का भी, दोनों का ही राजकीय पुष्प जो है वो आपका पलाश ही है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे पद परिचय, महत्वपूर्ण पद और उस पे जो है विराजमान व्यक्ति। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे पद। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कि मतलब प्रथम कौन थे, मतलब उस पद पर पहली बार कौन विराजमान हुए, वर्तमान में कौन है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज आप जानते हैं, हो सकता है कुछ कुछ ना जानते हो। चलिए बात करते हैं सीएम, मुख्यमंत्री। तो पहले जो सीएम थे वो बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी, ध्यान रखिए उस समय ये कौन पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी। बीच में इन्होंने एक अलग पार्टी बना लिया था, झारखंड विकास मोर्चा, और वापस इन्होंने जो अपनी पार्टी को है वो बीजेपी में मर्ज कर दिया है। ठीक है, आप जानते हैं बाबूलाल मरांडी, सभी लोग सुने हैं ना। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। चलिए ठीक है, और बाबूलाल मरांडी सीएम बनने से पहले, ठीक है, झारखंड के सीएम बनने से पहले केंद्र सरकार में जो है वो वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, चलिए, और वर्तमान सीएम तो सभी लोग जानते हैं भाई, हेमंत सोरेन। पार्टी सभी को पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, चलिए गवर्नर की बात करेंगे, राज्यपाल। तो पहले गवर्नर प्रभात कुमार। प्रभात माने क्या होता है, सुबह, और पहला तो है माने एक तरह से सुबह, शुरुआत ही था, तो शुरुआत प्रभात, रिलेट करिए, लिंक करिए। ठीक है, पहले गवर्नर प्रभात, प्रभात सुबह, शुरुआत। और वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है,
और ये जो द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। हाँ ठीक है, और एसटी हैं। ठीक है, तो ये गवर्नर हो गया। नेक्स्ट क्या देखें तो मुख्य सचिव हम लास्ट दिन बताए थे कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसमें सबसे जो हेड होता है उसी को कहते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ठीक, और वर्तमान पहले चीफ सेक्रेटरी विजय शंकर दुबे, VS दुबे लिखा रहता है शॉर्ट में, विजय शंकर दुबे। ठीक है, विजय शंकर दुबे। और वर्तमान में कौन है तो सुखदेव सिंह। वर्तमान में कौन है भाई, सुखदेव सिंह। ये DK तिवारी के स्थान पर बने हैं। इससे पहले कौन थे तो DK तिवारी, उन्हीं के जगह पे कौन बने हैं, सुखदेव सिंह। ठीक है, और ये विजय शंकर दुबे। ठीक है, विजय शंकर दुबे मुख्य सचिव पहले, विजय शंकर दुबे, सुखदेव सिंह। आप बोलिएगा कि नाम आप 2-2, 3-3 बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कान में 2-3 बार सुनाई देगा तो याद रहेगा, केवल लिख देंगे तो एकदम नहीं याद होगा। ठीक है, इसलिए आप मत दिमाग लगाइए कि हम क्यों 2 बार या 3 बार किसी चीज को बोलते हैं, वो हमारा काम है। आप केवल पैसेंस के साथ वीडियो देखिए और फिर देखिए। तो ये मुख्य सचिव हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद और कौन सा पोस्ट जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी का चर्चा करेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए महाधिवक्ता, महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष ना कह करके अध्यक्षा कहते हैं, क्योंकि कोई महिला ही होगी तो महिला है इसलिए अध्यक्षा बोल देंगे। ठीक है, तो पहले लक्ष्मी सिंह। ठीक है, और अभी जो है वो कल्याणी शरण। ठीक है, ध्यान रखिए। इससे पहले थी महुआ माझी, लेकिन वो अब नहीं याद रखना क्योंकि बहुत पहले की बात है। अब यही याद रखिए, कल्याणी शरण। ठीक है, चलिए उसके बाद झारखंड के चीफ जस्टिस की बात करेंगे। ठीक है, तो झारखंड के पहले चीफ जस्टिस थे विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के पहले चीफ जस्टिस, माने झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। और वर्तमान में कौन है भाई तो रवि रंजन। ठीक है, रवि रंजन। ये करंट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रवि रंजन इससे पहले कहाँ पे थे। अभी ये झारखंड के चीफ जस्टिस बने हैं तो इससे पहले कहाँ पे थे, तो इससे पहले वो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक, फिर यहाँ पे ये आए हैं। चलिए ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे डीजीपी। डीजीपी क्या होते हैं, किसी भी स्टेट में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है डीजीपी। ठीक, तो पहला जो डीजीपी थे वो आपका शिवाजी महान कैरे। और अभी जो है वो कमल नयन चौबे। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कमल नयन चौबे हैं। इससे पहले कौन थे तो इससे पहले थे DK पांडे। वर्तमान वाला याद रखना है, पहले वाला भी याद रखना है जो करंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज कैसे याद रखिएगा डीजीपी। देखिए डीजीपी पुलिस, और आप अच्छी तरह से जानते होंगे शिवाजी को हम लोग क्यों याद करते हैं, महान, वीर महान। ठीक है, तो वीरता के लिए फेमस, और पुलिस भी तो वीरता से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो डीजीपी पहले शिवाजी महान कैरे, वर्तमान में कमल नयन चौबे। ठीक है, चलिए कमल नयन चौबे। चलिए उसके बाद बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, जैसे विधानसभा है ना तो उसमें कोई ना कोई एक अध्यक्ष होते हैं, और वो अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होता है, जो रूलिंग है उसी से होगा। ठीक है, तो पहले जो है वो अच्छा ठीक, ये कमल नयन चौबे हटा दिए गए हैं, क्या नाम है, MV राव ना। ठीक, ये बस ठीक है, MV राव, ये नहीं बने MV राव। ठीक, MV राव, इससे पहले कमल नयन चौबे रिटायर। ठीक, और विधानसभा अध्यक्ष पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। ये इंदर सिंह नामधारी बहुत मतलब कह सकते हैं मतलब अच्छे नेता या जो भी कहें, प्रोफेसर थे पहले, फिर बाद में राजनीति में आ गए थे। ठीक है, आजकल इनका पुत्र दिलीप सिंह नामधारी है। ठीक है, चलिए ये हो गए। और वर्तमान में कौन है भाई आप लोग बताइएगा, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, पेपर में बहुत पढ़ रहे थे। ठीक है,
और ये चीज ध्यान रखिए कि सब लोग आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने का। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो ये सारा जो वर्तमान में कौन क्या है वो आपको नहीं याद रह पाएगा, रटेंगे सारा भूल जाएंगे। पेपर पढ़ेंगे तो ये सारा रिपीट होगा, तो फिर भूलने वाली कोई बात ही नहीं होगी। तो जरूर पढ़िए, और जो जो पढ़े हैं उन लोग बताइए कि वर्तमान में कौन है। चलिए ठीक, और जो कुछ भी होगा छूटा हुआ बढ़ा हुआ उसको हम लोग नोट्स इसका अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे राज्य का क्रम, मैंने झारखंड का जो रैंक है वो कितना है किस मामले में। तो सबसे पहले बात करें पॉपुलेशन के मामले में, तो पॉपुलेशन के मामले में झारखंड का रैंक है 14वां, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि पहले स्थान पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहाँ पे हो सकता है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में बात करेंगे तो रैंक 16वां। कैसे याद रखेंगे क्षेत्रफल, अब मैथ पढ़े हो तो क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, और 16 देख रहे हैं स्क्वायर है किसका, 4 का। तो याद रखने के लिए 16 स्क्वायर है ये 4 का, लेकिन वर्तमान में इसका रैंक 15वां होगा, ठीक है। 16 था अब 15वां रैंक हो गया है। इस चीज को हम क्लियर करेंगे, इंतजार करिए। तो जनसंख्या क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर समझते हैं, वित्त वर्ष, ठीक है। वित्त वर्ष चलता कैसे है, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे इस साल का हम बात कर दें तो जैसे 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है और ये समाप्त हो जाएगा अगले साल 31 मार्च को, ठीक है। तो ये आपका हुआ वित्तीय वर्ष, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर के कहां तक चलता है, मार्च तक। लेकिन झारखंड सरकार क्या है, तो वित्त वर्ष को जो है अप्रैल मार्च बदल के इसको कर दिया था जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। तो वित्त वर्ष को अप्रैल मार्च से बदल के जनवरी दिसंबर करने वाला झारखंड जो है वो दूसरा राज्य है। वित्त वर्ष को बदलने वाला झारखंड जो है क्या बोले, दूसरा राज्य है। तो बोलेंगे पहले नंबर पे कौन है, तो मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे झारखंड। ये सारा क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये वित्त वर्ष को बदलने वाला हो गया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको पास करने वाला, ठीक है, पारित करने वाला झारखंड जो है वो तीसरा राज्य। झारखंड का रैंक कितना है, तीसरा। तो इससे पहले 2 स्टेट कौन कौन थे, तो एक आपका था असम जो कि पहला था, दूसरे नंबर पे था बिहार और तीसरे नंबर पे आपका, ठीक है, झारखंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद जेपी आंदोलनकारी, ठीक है, जेपी मूवमेंट हुआ था, जयप्रकाश नारायण उसके अग्रणी नेता थे, इसलिए नाम ही पड़ गया है जेपी आंदोलन। तो जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे ना, उसको पेंशन देने की शुरुआत करने वाला जो झारखंड है वो दूसरा राज्य है। झारखंड जो है वो कौन सा है, दूसरा राज्य है। बोलिएगा पहला कौन होगा, तो आप सोचिए कहाँ के थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार के थे। तो पहला हुआ बिहार और दूसरे नंबर पे कौन, आपका झारखंड, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण सब लोग सुने होंगे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उसके बाद स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड नहीं समझना है, ठीक है। ये स्वर्ण का मतलब जनरल कैटेगरी सिंपली कहें तो उच्च जाति के लोगों को स्वर्ण कहा जाता है। तो स्वर्णों को जो है वो 10% आरक्षण देने की जो बात थी, तो उस 10% आरक्षण लागू करने वाला जो है पहला राज्य तो गुजरात था, और झारखंड का रैंक दूसरा। हम झारखंड का रैंक की बात कर रहे हैं तो दूसरा, पहले नंबर पे कौन था आपका, गुजरात, ठीक है, और झारखंड जो है वो आपका दूसरा, ठीक है। उसके बाद केरोसिन तेल खरीदने जाते हैं हम लोग, ठीक है। केरोसिन में सरकार जो है वो सब्सिडी को डायरेक्ट ट्रांसफर करना शुरू किया। जिस तरह से गैस में आपको सब्सिडी मिलता है, देखते होंगे, डायरेक्ट आपको जो है वो अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो यदि सब्सिडी या कुछ बेनिफिट डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कहा जाता है सीबीटी, ठीक है। क्या कहते हैं, सीबीटी, ठीक है, सॉरी सीबीटी नहीं, सॉरी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
इसमें क्या होता है कि जिसको बेनिफिट देना है डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना काल में 500 1000 मिल रहा था तो वो डीबीटी ही था, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जा रहा था। ठीक है, तो केरोसिन की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से देने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य था। झारखंड जो है वो पहला राज्य है। वैसे अभी की जो सरकार है उन्होंने बोला है कि इसको बदला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वनों के मामले में बात करेंगे। ठीक है, तो वन फॉरेस्ट के मामले में झारखंड का रैंक जो है वो कितना है, 10वां। ठीक है, तो बहुत सारा चीज आपको यहाँ से याद होगा, बहुत सारा नहीं याद होगा, जो नहीं याद है उसको याद करिए। ठीक, एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि ये 10% आरक्षण देने के लिए जो है वो संविधान में संशोधन करना पड़ा है, और वो 103वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 103 नंबर का संविधान संशोधन, दैट मीन से पहले 102 संशोधन हो चुका है और ये 103वां अमेंडमेंट है। ठीक है, चलिए अब लास्ट दिन जो पढ़े थे ना उसमें थोड़ा सा आप लोग जोड़िए। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे कि जिला की संख्या 24 पढ़े थे। जिला के नीचे होता है अनुमंडल, इसकी संख्या ऐसे याद रखनी है 38 + 5 + 2। पहले 38 था, फिर 5 बना, फिर 2, तो वर्तमान में हो गया है कितना, 45। ठीक है, इसी तरह से याद रखना 38 + 5 + 2। ठीक है, चलिए अनुमंडल। ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक 264, कहीं 263 लिखा रहेगा, कहीं कुछ लिखा रहेगा, आप ये डेटा याद रखिए। ठीक है, ब्लॉक इतना इतना इतना। पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत आपका 4599 4599। हालांकि ये डेटा हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम में 2-3 बार पूछा है तो ऑप्शन यही था, इसलिए हम लोग यही याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद गाँवों की संख्या, तो गाँवों की संख्या 32,620। ठीक है, 32,620। जिला 24 सबको पता होगा, और इसको आप 18 + 6 कर सकते हैं। 18 पहले था, 6 बाद में बना। अनुमंडल की बात करेंगे 33 + 5 + 2। ब्लॉक की बात करें 264, पंचायत 4599 और गांवों की संख्या 32,620। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे। और कुछ लोग नोट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो जिन्हें नोट्स चाहिए उन लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप करेंगे फिर आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो फिर आपको जो है आपके पोस्टल ऑर्डर में जो है नोट्स आपको जो है वो मिल जाएगा, जीएस का सारे सब्जेक्ट का। ठीक, और ऐसा नोट्स इतना कंप्लीट और लगभग एरर फ्री नोट्स आपको शायद ही कहीं मिले, तो जिन्हें चाहिए उन लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं।